अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिमरा अहमद और मैं हूँ अलम शेख। आप देख रहे हैं एन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम हेडलाइन से। हवेली कहोटा आज़ाद कश्मीर यूथ लाइसेंस हवेली की एसकॉम की नाकिस सर्विस और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरने में जामिया पूंछ कहोटा कैंपस के तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। बार कौंसिल हवेली भी एहतजाजी धरने में शरीक। एसकॉम की नाकिस सर्विस से अवाम की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। दौरे जदीद में दुनिया 5G की सर्विस से घेरी हुई है, जबकि हमारे पास 2G की सर्विस तक भी दस्तयाब नहीं। ऑनलाइन क्लासेस हो या फिर जामिया से वाबस्ता काम, इंटरनेट ना होने के बाइस हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा है। 4.8 मेगावाट छांचल हाइडल पावर प्रोजेक्ट होने के बावजूद लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? छांचल हाइडल प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई करप्शन को भी बेनकाब किया जाए। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में मीर नसीर साहिब नाजिम तजदीद जंगलात नीलम ने स्टाफ के हमरा सरदारी हांठी का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं रिजवान गुल मिन्हाज से। जी, वादी नीलम ग्रेस वैली मीर नसीर साहब नाज़िम तजदीद जंगलात नीलम का हमरा स्टाफ दौरा सरदारी हांठी। इस दौरान कसूर ANR और साइट्स का महीना, जबकि मौके पर समाजी वर्कर अब्दुल सत्तार अशरफ और दीगर नुमाइंदीन भी मौजूद रहे। नाज़िम तजदीद जंगलात ने कहा कि जंगलात हमारी बका की ज़ामन हैं। कुदरती वसाइल और पैदावार को बचाने के साथ साथ जंगलात की पैदावार को बढ़ाने के लिए नर्सरी कलसूर लगाकर मुस्तकबिल में जंगलात में इजाफा करके हम माहौलियात, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं, और ये पब्लिक के तावन से ही मुमकिन है। जिस पर समाजी वर्कर अब्दुल सत्तार अशरफ ने महकमा तजदीद जंगलात और एहलकारान की जानब से जानफशानी से मनसूबाजात पर काम करने को सराहा, महज खुशी का इज़हार किया और इस हवाले से मुस्बत तजवीज़ दी। जबकि इलाके में हेट अप ईंधन के मुतबादल के तौर पर इलाके में बिजली की फराहम के लिए पावर हाउसों की जल्द इंस्टॉलेशन के लिए हुकूमत वक्त को इक़दाम करने होंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के विजिट ताओबट के दौरान सौनाड़ के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में आरिफ जमशेद, सदाकत चौहान और दीगर अफराद शामिल थे। तफसीलात बता रहे हैं रिजवान गुल मिन्हाज। जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के विजिट ताओबट के दौरान सौनाड़ के वफद की मुलाकात हुई। वफद में आरिफ जमशेद, सदाकत चौहान और दीगर अफराद शामिल थे। वफद के मुख्तलिफ मुतालबात थे शायराई नीलम ताओबट तक कुशादा और पुख्तगी की जाए। यूनियन कौंसिल ग्रेस आबादी 40,000 है, जिसमें मेडिकल अफसरान तैनात किए जाएँ। फुलवई मुजवजा हाइडल पावर 3 मेगावाट बिजली का जल्द अज जल्द टेंडर करवाया जाए। मुख्तलिफ NGOs को काम करने के लिए NSOI जारी किया जाए। टूरिज्म को हर वक्त काम करने के लिए तरजीह बुनियादों पर ग्रेस से कर्जाजात शुरू किए जाएँ। माहौलियात, जंगलात को तजदीद जंगलात अपर ग्रेस से काम शुरू किया जाए। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से हासिलपुर के शहरियों का कहना है पहले महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, मजीद हम पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। मजीद जानते हैं हासिलपुर में मौजूद हमारे नुमाइंदा अफजाल अरशद जट से। जी अफजाल, हमें आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल ऐसी है कि हुकूमत की जानब से अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे रह गए। रात की तरीकी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके गरीब अवाम पर एक और बोझ डाल दिया। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि आए रोज़ जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं और आला काम से उनका क्या मुतालबा है। जी भाईजान, इस गवर्नमेंट ने ना बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, डबल कर दी हैं। ठीक है, 140 पहले था PTI की गवर्नमेंट में, अब इन्होंने 240 कर दिया। गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो गया। इसी तरह दाल, चीनी, गेहूँ सब में रेट में इजाफा कर दिया। इसलिए हमारा इस हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये अब चली जाए, गो नवाज गो, ये हमारा, और हम PTI को सपोर्ट करते हैं। ये इससे हम गरीब आवाम ज़िंदा नहीं रह सकती। जी, जैसा कि हमारे साथ शहरी मौजूद है तो उसका यही कहना कि पहले वाली हुकूमत तो ठीक थी, जो जब पेट्रोल 140 पे था। अब जो हुकूमत है उसने आटे पेट्रोल की कीमतों और अशिया खुर्दनोशी की कीमतों में इजाफा कर दिया। मेरे साथ इसके वक्त एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी सर, हमारा ये मुतालबा है कि ये दिन ब दिन जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसको फुल वापस लिया जाए और गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। और हमजा शहबाज और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, इनसे दरख्वास्त है कि अपना घर चले जाएं, इनसे हुकूमत नहीं होती। हमें पुराना पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें इमरान खान वाली हुकूमत बिल्कुल बेस्ट है। PTI जिंदाबाद।
कि जैसे कि हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद है, तो उसका यही कहना कि पुरानी हुकूमत हमें अच्छी थी, जो हमारे रिलीफ देती थी। आने वाली जो हुकूमत है, आते ही पेट्रोल की अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसे कम किया जाए। हमारा घूमते वक्त से यही अपील है जी। सुंधेलियां वाली और गिरदोनवा जानवरों में फैलने वाली लिम्पी वायरस पर काबू ना पाया जा सका। महकमा लाइफ स्टॉक की लापरवाही के बाइस जानवरों की अमवात का सिलसिला जारी। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा एन न्यूज़ मोहम्मद अमीन काठिया। जी अमीन, आगाह कीजिएगा। जी, संदीलियां वाली और गिरदोनवाह में लंपी वायरस की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अब जानवरों में अमवात वाक़ हो रही हैं, जो कि महकमा लाइफ स्टॉक की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। गरीब किसान जिनके पास 2-4 जानवर हैं, उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। अब बीमारी के हमले, प्राइवेट डॉक्टरों की बड़ी फीसों ने जीना मुहाल कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कोई अच्छी सी वैक्सीन तैयार की जाए सरकारी तौर पर, जो कि हमारे जानवरों को लगाई जाए। जी। चीचावतनी के मसरूफ़ तरीन रोड पर सेवरी सिस्टम तबाहली का शिकार है, जिसके बाइस रोड दरिया का मंजर पेश करने लगे। राहगीर और इलाका मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं, जिस पर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई का रोल अदा कर रही है। इसी हवाले से देखते हैं नुमाइंदा एन न्यूज़ मियाँ उस्मान रशीद की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ामिया बल्दिया चीचावतनी ये कि जो कि पहले अरसा दराज से हम यहाँ के रहशी हैं, यहाँ से ना गुज़रने का रास्ता है, इसी तरह पानी रहता है कि जैसे सैलाब आया है इस शहर में। ना बच्चे गुज़र सकते हैं स्कूल वाले, ना मस्जिद वाले गुज़र सकते हैं, ना हम गुज़र सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पानी कैसे खड़ा है। ये मुस्तकिल है कि आज का नहीं है, ये रोज़ ही खड़ा होता है। मैं अपील करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से और कमिश्नर साहिवाल से, इसका मुस्तकिल हल किया जाए। ਅਸੀਂ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੀ ਬਲਦੀਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਈਏ ਪਾਣੀ। ओकाड़ा में तेज़ रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गईं। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में ज़िम्मेदार किसान मुश्किलात का शिकार। ना खाद, ना पानी, ना बिजली, हर तरफ मसाइल ही मसाइल का सामना है। इन ख्यालात का इजहार मारूफ ज़िम्मेदार मोहम्मद अरशद फरीदी ने नुमाइंदा एन न्यूज़ मोहम्मद उमर नूर से गुफ्तगू करते हुए किया। देखते हैं उमर नूर से मोहम्मद अरशद फरीदी की गुफ्तगू। मैं मौजूद हूँ अल मंजूर फार्म पर। मेरे साथ मोहम्मद अरशद फरीदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ठेकेदारों के मसाइल क्या हैं। तो ये बताएं कि क्या बताएं। ये गवर्नमेंट ने तेल बढ़ाया है, आप इससे कैसे निकले? गवर्नमेंट ने तेल बढ़ा दिया है, हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हमें जिम्मेदार के बारे में दुश्वारी बहुत हो रही है जी। आगे जो फसल है, अपना धान की फसल आ रही है, उसके लिए हम बड़े परेशान हैं। हम क्या करेंगे? बिजली भी बहुत महंगी और बिजली बहुत कम आ रही है। तो आपको जिम्मेदारों को क्या रिलीफ दिया जाए? हम गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट रिलीफ दे, पेट्रोल डीजल सस्ता करे। खाद भी हमें नहीं मिल रही, यूरिया खाद तो वैसे नहीं मिल रही, पता नहीं किधर गायब कर दी गवर्नमेंट ने। खादों के बारे में, खादें महंगी भी बहुत कर दी गवर्नमेंट ने। हमें बहुत ज़्यादा मसाइल इसके लिए। ये थे मोहम्मद अरशद फरीदी साहब, जो कह रहे थे कि हमें मतलब बिजली भी नहीं मिल रही, पानी भी नहीं मिल रहा, और हुकूमत से सबको चाहिए कि हमें रिलीफ दिया जाए पानी, बिजली और तेल पे, खास तौर पे यूरिया खाद पे हमको मतलब कि सब्सिडी दी जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। तो कैमरामैन टीम के साथ उमर नूर साहिवाल। हिस्को लियाकत कॉलोनी हैदराबाद सब डिवीजन का फीडर सुबह 4 बजे से फनी खराबी के बाइस बंद। स्टाफ ने सुबह 6 बजे से बिजली बहाली का काम शुरू कर दिया। एक्स यानी इख्तियार मेमन SDO लियाकत कॉलोनी वकास तरीन की निगरानी में काम जारी। जल्द बिजली बहाल कर दी जाएगी। मंडी भाउद्दीन शहर और गिरदोनवा में गर्द आलूद तेज आंधी के बाइस बिजली की सप्लाई मुअत्तल। तेज आंधी के बाइस मुतअद्दिद साइन बोर्ड टूट गए। शहर और गिरदोनवा में आंधी के साथ हल्की बारिश के साथ मौसम खुशगवार।
डिप्टी कमिश्नर मियां वाली उमर जावेद की ज़ेर निगरानी मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चश्मा के मुकाम पर दूसरी फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल के हमरा इंसिडेंट कमांडर पोस्ट, मेडिकल कैंप, रेस्क्यू डिज़ास्टर कैंप समेत दीगर कैंपसेस का मुआयना किया। कबल अज़ीं डिप्टी कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद ज़ुबैर, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान, PRO इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट राना इकबाल के हमरा कश्ती पर चश्मा झील में जाकर मशकों का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। एन न्यूज़ से वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए एन न्यूज़। शुक्रिया।